सो हेलो गाइस, माई सेल्फ मयूर शर्मा। और आज हम पढ़ाने जाएंगे फेस वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए फेस वेलोसिटी क्या होती है। तो अगर इसे हम थ्योरेटिकल में जानेंगे तो थ्योरेटिकल में जैसे कि द वेलोसिटी विथ विच ए प्लेन मोनोक्रोमेटिक वेव मूव्स थ्रू ए मीडियम इज नॉन एज फेस वेलोसिटी। मतलब ये सिंपली ये कहना चाहता है कि कोई भी जो वेव, अगर यहाँ पे वेव चल रही है तो जो वेव है उसकी जो पार्टिकुलर जो वेलोसिटी होती है वो होती है हमारी फेस वेलोसिटी। इसे हम दूसरे फॉर्म में जान सकते हैं वेव वेलोसिटी के। सुना, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हम जानते हैं कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज़ ए वेव एसोसिएटेड विथ इट। इट इज गिवन बाय द इक्वेशन लैम्डा इक्वल टू h by p विच इज आल्सो गिवन बाय h by mp। तो यहाँ तक कोई दिक्कत ना थे। अब आती है मेन प्रॉब्लम कि कहाँ पे अगर हमारे प्रॉब्लम आए कि हमें एक ग्रुप वेलोसिटी का टर्म जानना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो समझ लो कि मान लो मैंने ये अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन से हम जानते हैं कि ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई इज इक्वल टू MC स्क्वायर। और दूसरा जो होता है ई इज इक्वल टू होता है हमारा एच इंटू फ्रीक्वेंसी। तो हम इसको दोनों को सब्स्टिट्यूट करते हैं एक जगह पे, तो हमारा इक्वेशन आ गया एच इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू MC स्क्वायर। तो हमारा जो वैल्यू आ गया फ्रीक्वेंसी का वो आ गया MC स्क्वायर बाई एच। लेट से इट्स फर्स्ट इक्वेशन। अब कोई दूसरा इक्वेशन लेते हैं, जैसे कि हाँ, जैसे हम लोग जानते हैं फेस वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। यह बताना चाहिए लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी होता है फेस वेलोसिटी का इक्वेशन। तो अगर हम लैम्डा इजिकल टू अगर हम जानते हैं लैम्डा इजिकल टू होता है एच इंटू एम बी, और वी इजिकल टू हमें MC स्क्वायर बाई एच मिल गया। MC स्क्वायर बाई एच दैट इज इक्वल टू एच बाई एम बी एंड इंटू MC स्क्वायर बाई एच इज कैंसिल, MM कैंसिल। सो हमारा जो फेस वेलोसिटी का इक्वेशन है वो आ गया मेरा C स्क्वायर बाई बी। अब मान लो कोई मीडियम है, कोई भी मीडियम हो उसका जो वेलोसिटी होती है उसमें जो लाइट की वेलोसिटी होती है, जो लाइट की वेलोसिटी हमेशा वो क्या बोलते हैं एयर में जो वेलोसिटी होती है उससे कम होती है। मतलब कि वेलोसिटी ऑफ एनी मीडियम इज लेस देन C। सो नाउ तो इससे पता लगता है कि अगर भी क्या बोलते हैं ये C जो B से बड़ा है, जिससे पता लगता है कि VP जो है, जो हमारा वेलोसिटी फेस वेलोसिटी है वो C से बड़ा हो गया। आप बताओ किसी भी चीज़ की वेलोसिटी वेव भी हो चाहे जो भी हो वो लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो यही हमारा आता है फॉल्ट। सो फॉल्ट हमारा यही आता है जो हमारे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में दिया गया था लैम्डा इक्वल टू h by mb। तो यहाँ पे हमारा फॉल्ट आता है कि जो फेस वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा हो रही है। सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल राइट। सो तब हमारा इक्वेशन आए, तब हमारे गुरु आए श्रोडिंगर। उन्होंने दिया एक अपना ग्रुप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। अब जानेंगे ग्रुप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इन्होंने क्या दिया राइट नाउ। अब भाई हमारे श्रोडिंगर, अब इनको बारे में जानेंगे। तो इन्होंने बोला कि जो भी हमारा जो मूविंग पार्टिकल के साथ जो वेव होती है उसका मतलब कि एक पार्टिकुलर वेलोसिटी नहीं होती है, वो एक ग्रुप बना के चलते हैं। सो जस्ट लाइक अब जैसे मान लेते हैं ये y1 इक्वल टू हो गया मेरा a साइन kx माइनस ओमेगा टी, दैट है वेव इक्वेशन। और दूसरा वेव हम लेते हैं सो y2। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि जो वेव जो निकलती है मूविंग पार्टिकल से उसकी जो वेलोसिटी होती है मतलब कि अलग होती है, लेकिन ज़्यादा अलग नहीं होती है। मतलब थोड़ा सा अलग अलग होता है सारे वेलोसिटी, जो भी वेलोसिटी जो चल रही है वेव की। तो इसकी इक्वेशन मान लेते हैं a इक्वल टू साइन kx प्लस डी के, एक सौ कॉमन लेते हैं, k प्लस डी के एक्स माइनस डी ओमेगा प्लस ओमेगा इंटू टी। ये मान लिया हमने। मतलब कि डी के फ़र्क आ रहा है इसमें और डी ओमेगा, मतलब थोड़े से डिफरेंट स्पीड से चल रही है ये। अब देखो तो हम एक वेव बनाएंगे। सो दिस इज ग्रुप वेलोसिटी। ये हमारा जो हमारे जो पार्टिकुलर जो वेलोसिटी है उसकी जो
जब हम सुपरपोजिशन कराएं y1 और y2 का, तो हमारा आ चुका है ग्रुप वेलोसिटी, दैट इज ऑल्सो नोन एज वेव पैकेट्स. Simply y is equal to y1 plus y2. As you can see this animation, there is different waves moving with different velocities, and then these velocities are combining with each other. Then there is formation of wave packets. As you can see that green dot determining phase velocity, and magenta dot is determining group velocity. You can see if 0 is faster than f1. Okay, I think your concept is clear right now. तो अब हम आएंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे कि हमारा जो ये एक्चुअल इक्वेशन क्या बन रहा है वेव पैकेट्स का. सो राइट नाउ जब हम सुपरपोजिशन कराएंगे तो y इक्वल टू होगा हमारा y1 प्लस y2. y1 इज a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस a साइन k प्लस डी के एक्स माइनस ओमेगा प्लस डी ओमेगा इंटू टी. सो हम पहले इसको अब ट्रिगोमेट्री की फंक्शन जानते हैं हम लोग कि साइन ए प्लस बी क्या होता है 2 कॉस ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी बाई 2. सॉरी, दिस इज साइन ए प्लस साइन बी. ओके, तो हमारा जो इक्वेशन है तो यहाँ पे ये आ जाएगा. यहाँ पे जो ए को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2a कॉस के प्लस के एक्स. जब इसको माइनस करेंगे तो के और के एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा डी के बाई 2 और माइनस फिर ओमेगा और ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा डी ओमेगा बाई 2 डी के एक्स एंड डी ओमेगा टी. ओके, अब हम आएंगे साइन पे साइन ए प्लस बी बाई 2. तो हमारा के प्लस के एक्स 2 के एक्स हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा के एक्स प्लस डी के एक्स बाई 2 माइनस ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी बाई 2. ओके, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे. सो अब हमारा जो इक्वेशन है, अब यहाँ पे जो आ जाएगा कॉस डी के बाई 2 माइनस डी ओमेगा बाई 2, ये हमारा आगे इक्वेशन और इंटू साइन. अब देखो क्या आएगा यहाँ पर डी के एक्स जो है वो कंपेरिजन टू के वो बहुत स्मॉल है, इसलिए हम इसको निग्लिजिबल मान लेते हैं, इसको जीरो मान लेते हैं. तो हमारा आ जाएगा वैल्यू आ जाएगा के एक्स माइनस ओमेगा टी. सो ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया. तो देखो क्या होता है कि हमारा जो फेस वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी जब निकालेंगे तो हमारा देखो इस टर्म को जो ये सेकेंड टर्म है इसको बोलते हैं वीपी और इसको ले लेते हैं वीजी. तो हमारा वीजी आ जाएगा डी ओमेगा बाई डी के. ओके, इस जो कांस्टेंट है उसको निकालेंगे. तो बाई डी ओमेगा बाई 2 इन बाई डी के बाई 2 हमारा आ गया डी ओमेगा बाई डी के. अब ना बीपी जो है वो फिर से लेंगे ओमेगा बाई के. सो हम यहाँ तक आ चुके हैं कि हमारी जो फेस वेलोसिटी है और वेव वेलोसिटी है ग्रुप वेलोसिटी इसका इक्वेशन हमारे पास आ चुके हैं. जैसे क्या हुआ कि हम जो ये डी के एक्स है इसका कॉन्स्टेंट लिए डी के जो यहाँ पे ले लिए डिनोमिनेटर में और डी ओमेगा जो न्यूमरेटर में ले लेते हैं. जो ये कॉन्स्टेंट है इसका ऊपर आ गया और इसका कॉन्स्टेंट जैसे हम वेव इक्वेशन में जानते हैं ऐसे इक्वेशन आते हैं अगर वेलोसिटी का इक्वेशन निकालने हैं तो. और फिर ओमेगा यहाँ पे आ गया और के कॉन्स्टेंट एक से कॉन्स्टेंट यहाँ पे आ गया. तो ओमेगा बाई के हमारा फेस वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी आ गया हमारा डी ओमेगा बाई डी के. सो नाउ हमारे पास दो इक्वेशन आ चुके हैं वीजी और वीपी का इक्वेशन आ चुके हैं. अब देखो ओमेगा इक्वल टू हम जानते हैं ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई फ्रीक्वेंसी होगा. तो अगर हम इसे डी ओमेगा करेंगे तो हमारा आ जाएगा वैल्यू. अभी हम इसके रिलेशन निकाल रहे हैं तो सो हमारा जो इक्वेशन है डी 2 पाई और इंटू फ्रीक्वेंसी हमारा आ गया. और पाई इक्वल अब जो यहाँ पर जो ये होता है फ्रीक्वेंसी का जो इक्वेशन होता है हमने पढ़ रखा है ई इक्वल टू क्या होता है एच इंटू फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ई बाई एच. सो हम यहाँ पे पुट कर देंगे ओमेगा इजिकल टू 2 पाई ई बाई एच. यहाँ पे बस ई एक वेरिएबल फॉर्म में नहीं तो सब कांस्टेंट है इसलिए हमारा डी ओमेगा इजिकल टू आ जाएगा
2 पाई बाई एच इंटू डी ई। ओके, सेम इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब नाउ यहाँ पे के इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लैम्डा, और इसे भी हम एक क्या बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट के फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमारा आ जाएगा एच बाई पी आ जाएगा। दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द एच बाई एम भी होता है, लेकिन पी हम पी के फॉर्म में लेंगे। तो ये के इक्वल टू 2 पाई बाई पी एच बाई पी। सिर्फ पी एक कॉन्स्टेंट है, सारे वैसे ही है। तो हमारा के का इक्वेशन डी के इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी के इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई बाई एच इंटू डी पी। ये आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड जो वीपी में वीजी में यूज करेंगे तो हमारा वीजी इक्वल टू होता है डी ओमेगा बाई डी के। डी ओमेगा क्या है, डी ओमेगा 2 पाई बाई एच इंटू डी ई डिवाइडेड बाई डी के क्या है हमारा 2 पाई बाई एच बाई डी पी। कैंसर तो हमारा दूसरा ये वीजी का इक्वेशन क्या आएगा, डी ई बाई डी पी। अब देखो यहाँ पे हमारा थर्ड इक्वेशन आ गया डी के वीजी का, तो वीजी हमारा आ गया डी ए बाई डी पी। अब हम जानते हैं ई इज इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर बाई 2m। ओके, तो अगर हम डी निकालें तो डी इज इक्वल क्या हो जाएगा 2p बाई 2m। ओके, अब इसे 2p इक्वल टू हो जाएगा 2m भी बाई 2m, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। सो हमारा फाइनली जो इक्वेशन है और डी क्या आ गया, डी आ गया हमारा v। ओके, जो हम यहाँ पे ये जो डी है ये डी पी के फॉर्म में निकाले हैं, तो यहाँ पर टी पी बाई 2m आ गया, हमारा कट गया ये। तो ये आ गया हमारा डी बाई डी पी इक्वल टू कितना आ गया v, जो कि डी बाई डी पी क्या है वीजी। तो वीजी इक्वल टू हमारा जो इक्वेशन है वो v के इक्वल आ गया। सो श्रोडिंगर ने ऐसे प्रूफ किया कि जो ग्रुप वेलोसिटी होती है वो फेस वेलोसिटी की, जो वेव की वेलोसिटी है, पार्टिकल जो वेलोसिटी है उसकी वेलोसिटी के बराबर नहीं। तो ऐसा होगा कि ग्रुप आगे निकल जाए और फेस वेलोसिटी पीछे रह जाए, ऐसा पॉसिबल ना है। तो इसलिए हमारा जो ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी है वो साथ ही चलते हैं। दैट्स हाउ श्रोडिंगर ने प्रूफ किया कि जो ग्रुप वेलोसिटी है फेस वेलोसिटी के बराबर होती है, और जो फेस वेलोसिटी है वो इक्विवेलेंट टू ग्रुप वेलोसिटी होती है। ठीक है, सो इससे ये प्रूव होता है कि जो मूविंग पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन है मूविंग पार्टिकल है, इससे हमें पार्टिकुलर वेलोसिटी मिलती है, वो ग्रुप वेलोसिटी के निकालेंगे तब ये इक्वल होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस।